हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जो टॉपिक है हमारा राइटिंग पोर्शन का है संदेश लेखन। तो मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगी वो है आपका संदेश लेखन। तो सबसे पहले हम जानते हैं संदेश लेखन आखिर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार होते हैं इसके। तो आज हम संदेश लेखन के बारे में आपको बताएंगे। तो संदेश क्या होता है, यानी सूचना या खबर, किसी को अपना मैसेज पहुंचाना या किसी को सूचना देना, खबर देना। तो ये क्या है, आपका संदेश लेखन होता है। अब संदेश लेखन के भेद कितने होते हैं, तो बेटा संदेश लेखन के भेद यहाँ पर वो होते हैं, वो दो भेद होते हैं। एक औपचारिक होता है और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक। औपचारिक संदेश कौन से होते हैं, जैसे कि आप पत्र लेखन लिखते हो तो उसमें भी आपका आता है औपचारिक संदेश, और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक संदेश। तो ऐसे ही आपके जो औपचारिक संदेश होते हैं वो किसी हम कार्यालय के लिए, किसी दफ्तर के लिए, किसी कर्मचारी के लिए, किसी के लिए लिखते हैं, वो हमारा किस में आता है, औपचारिक संदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा अनौपचारिक संदेश। क्या होता है अनौपचारिक संदेश? वो संदेश होते हैं जो हम अपने किसी रिश्तेदार, किसी रिलेटिव, किसी के लिए जो लिखते हैं, तो वो हमारा आ जाता है अनौपचारिक संदेश के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि संदेश लेखन के प्रकार, यानी संदेश लेखन के कितने प्रकार होते हैं, कब कैसे कैसे संदेश लेखन लिखे जाते हैं। तो संदेश लेखन में सबसे पहला हमारा है शुभकामना संदेश, यानी हम किसी को विश करते हैं, कोई परीक्षा में प्रथम आया या किसी में कुछ जन्मदिन है, तो यहाँ पर हम किसी को विश करते हैं, तो हमारा किस है में शुभकामना संदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा पर्व त्योहारों की संदेश। तो पर्व या त्योहार जैसे हमारा होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, ईद है, इस मौके पर हम किसी को संदेश भेज रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा संदेश आ जाएगा, आपका पर्व और त्योहारों का संदेश के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत संदेश यानी हमारा जो पर्सनल संदेश होता है, वो संदेश क्या है बेटा, वो संदेश हमारा है जैसे हमने किसी, हमारे घर में किसी का कोई प्रमोशन हुआ है, किसी ने कोई प्राइज जीता हुआ है, या किसी की एनिवर्सरी है, हम किसी को अगर भेज रहे हैं तो हमारा वो किस में आएगा, ये व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं हम अगला है फोर्थ वाला जो शोक संदेश। शोक संदेश क्या है, जब हम किसी की पुण्यतिथि पर या किसी की मृत्यु होने पर संदेश भेजते हैं, वो क्या होता है, शोक संदेश के अंतर्गत आता है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या किसी की पुण्यतिथि आ रही है, तो हम जो लिखेंगे वो किस में आएगा बच्चों, इसमें आपका शोक संदेश के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा जो वो है हमारा सामाजिक संदेश। आज सामाजिक संदेश क्या है बेटा, वो देखेंगे। सामाजिक संदेश है पर्यावरण यानी जल संरक्षण, पर्यावरण, जल संरक्षण, और आपका इसमें आ जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जो संदेश होता है वो हमारा किस में आता है, सामाजिक संदेश के अंतर्गत आता है। शिक्षा संदेश पर है वो है हमारा मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश क्या है, इसे हम देखेंगे। आपने देखा हो वर्तमान समय में जो आपकी एक महामारी चल रही है, महामारी जैसे कोरोना है आपका अभी जो चल रहा है, उस पर किसी को संदेश लिखकर आपको कुछ बताना है, या फिर आपका डेंगू है, मलेरिया है, या फिर देश से जुड़ी हुई कोई आपकी और समस्या है, भूकंप है, ऐसे संदेश जो भी लिखे जाते हैं वो कौन से संदेश के अंतर्गत आते हैं बच्चों, मिश्रित संदेश के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे संदेश लेखन के प्रकार कितने हो गए बच्चों, 6 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए। तो सबसे पहले हमारा शुभकामना संदेश है, उसके बाद पर्व त्योहारों के लिए संदेश लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत संदेश, शोक संदेश, सामाजिक संदेश, और फिर आता है हमारा मिश्रित संदेश। तो ये हमारे संदेश थे। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो हमें आपको बतानी है। ये तो हमने आपको बता दिया संदेश लेखन क्या है, यानी तो कितने वेद होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक में आते हैं संदेश लेखन के, हमने आपको प्रकार बता दिए। अब हमें बात बतानी है संदेश लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जब हम संदेश लिख रहे होते हैं तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है जिससे हमारा संदेश बहुत अच्छा लिख जाए। तो सबसे पहली पॉइंट है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों वो है हमारा संदेश बॉक्स के भीतर लिखना चाहिए। जब भी हम किसी को संदेश लिखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है बच्चों, एक बॉक्स बनाना है। आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स। जैसे कि मैंने देखिए आपको बना के दिखाया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले बॉक्स के मध्य यानी बीच में आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, संदेश लिखना है। क्या लिखना है, संदेश। बीच में यानी जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स के बिल्कुल मध्य में हमें क्या लिखना है, संदेश लिखना है। यहाँ तक आपको आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ हमें लिखना है दिनांक। हम जिस दिन संदेश लिख रहे उस टाइम हमें क्या लिखनी है, यहाँ की
दिनांक। संदेश लिखने के बाद दिनांक के नीचे आ जाता आपका जो है वो समय, और यहाँ पर आएगा आपका संबोधन। संबोधन का मतलब बेटा आप किसको लिख रहे हैं संदेश, यानी संदेश जब लिख रहे हैं तो आप किसको लिख रहे हैं, अपने मित्र के लिए लिख रहे हैं, अपने किसी परिवार के लिए सदस्य के लिए लिख रहे हैं, या किसी आपको बड़े भाई के लिए लिख रहे हैं, या किसी देश के लिए उस लिख रहे हैं, किसी कर्मचारी के लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपका ये संवेदन आ जाएगा। अगर आपने छोटे भाई के लिए किसी के लिए लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्रिय भाई, या अनुज करके लिख सकते हो। मित्र के लिए लिख रहे तो क्या आ जाएगा, प्रिय मित्र आ जाएगा। तो यहाँ पर वो लिखेंगे संदेश लिखते समय विषय वस्तु से संबंधित संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। यानी जब हम संदेश लिख रहे हैं तो संदेश में हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, कम शब्दों में अपनी बातों को खत्म करते हुए संदेश को यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया, यहाँ से अपनी बात को यहाँ लिखते हुए जाएंगे, और नीचे हम यहाँ संदेश लिखने के बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी हम आगे, तो हमारे क्लास की बात है, तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन हम जब परीक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेशक की जगह आपका का ख गा आ जाएगा। मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ था। तो ये आपका संदेश लेखन हो जाएगा। आप देखेंगे और क्या बातें हैं जो हमें संदेश लेखन से ध्यान में रखनी है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम जरूर होना चाहिए। जो भी लिख रहा है उसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया, उसका नाम यहाँ पर जरूर होना चाहिए जो संदेश लिख रहा है। अंत में संदेश लिखने की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों की होनी चाहिए। आपने जो संदेश लिख रहे हो वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, यानी संदेश लिखने की जो शब्द सीमा है वो कितनी होगी, 30 से 40 वर्ड में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है संदेशानुसार चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हो। आपने जैसे किसी मित्र के जन्मदिन पर संदेश लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप केक साइड में जो आपकी जगह बची हुई है, यहाँ पर आप केक बना सकते हो, कैंडल्स बना सकते हो, बलून्स बना सकते हो, यानी जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो, चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका जो भी आपकी विषय वस्तु है, यानी जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड आप उसमें शेर व शायरी यानी कोटेशन का प्रयोग भी कर सकते हो। उसके बाद शायरी भी लिख सकते हो, दोहे भी लिख सकते हो, कविता भी लिख सकते हो। ये बहुत आपको जो भी विषय वस्तु आपकी आएगी उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लिख सकते हो। फिर संदेश कैसा होना चाहिए, रचनात्मक सृजनात्मक होना चाहिए। संदेश बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में सुंदर लगना चाहिए। तो कैसा देखने में कैसा होना चाहिए, और जो भाषा दिख रही हो संदेश लेखन की वो भाषा कैसी होनी चाहिए बच्चों, सरल होनी चाहिए। सरल मतलब ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आप संदेश लिख रहे हो किसी को, सामने वाले को जिसको संदेश लिख रहे हो, आपकी भाषा उसको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपका संदेश लेखन। और क्या है संदेश लेखन में, ठीक है, आप लोग रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप संदेश लिखते समय आप जो भी आपकी विषय वस्तु है उसके अनुसार आप रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये संदेश लेखन का मैंने आपको तरीका यहाँ पर बताया कि संदेश कैसे लिखा है। परीक्षा के समय नाम नहीं लिखा जाएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप क्या लिखोगे, उसमें क ख ग का प्रयोग करोगे। अब अंक प्रकार की बात करते हैं तो हमारा आपको मैंने पहले ही बोला था कि एग्जाम में हमारा जो राइटिंग पोर्शन है तो संदेश लेखन उसमें हमारा 5 मार्क्स का है। कितने का है बच्चों, उसमें आपका जो संदेश लेखन है वो 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स में हमारा तो ये जो प्रारूप हम बना के जो तैयार करते हैं ये यहाँ तक, तो ये हमारा 1 नंबर का हो जाता है। उसके बाद ये चीज़ हम तैयार करते हैं यहाँ पर वो 1 नंबर की हो जाती है, 2 नंबर हो गए आपके। बीच का जो क्वेश्चन है हमारा वो होता है 3 नंबर, यानी संदेश लेखन का जो हमारा पूरा है वो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 मार्क्स का। तो आपको ये 5 मार्क्स मिलेंगे कब, जब आपका पूरा तरीके से बना होगा। जो जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए जब किसी को संदेश लिखेंगे आप, यानी रंगों का इस्तेमाल भी करोगे, आप चित्र भी बनाओगे, आप जो भी उसमें जिसके लिए लिख रहे हो जो शब्द सीमा वो भी होनी चाहिए, कम से कम शब्दों में आपकी बात स्पष्ट होनी चाहिए। यानी ये सब बातों को जब ध्यान में रखोगे तो आपका क्या होगा, संदेश लेखन परफेक्ट होगा और आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे है संदेश लेखन के लिए कोई टॉपिक दे तो हमने आपको बताया देश। अब यहाँ पर जैसे हम देश के लिए संदेश लिख रहे हैं, किसी के लिए आप प्रधानमंत्री संदेश लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिय देशवासियों, क्योंकि वो पूरे देश के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिय देशवासियों। तो ये आपका आ जाए। उसके बाद अब किसके ऊपर लिख रहे हैं
तो जैसे आप देख रहे हैं हमारी जो आपकी अभी चल रही है कोरोना, उसके ऊपर लिखते हैं तो कोविड महामारी के कारण सभी देशवासियों की सुरक्षा को, ठीक है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इन निर्देशों का पालन करें। कौन लिख रहा है बच्चों? आप नहीं लिख रहे हो यहाँ पर, किस कौन लिख रहा है? प्रधानमंत्री लिख, तो नीचे किसका नाम आ जाएगा? फिर यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए आप संदेश लेखन का काम करेंगे, यानी संदेश लिखेंगे तो आपका संदेश बिल्कुल सही होगा। अब ये महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को जो बताई हुई हैं, इनको आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोग का जो है कंप्लीट ठीक से हो जाएगा।